के जंगल गया था शिकार करने के लिए और पिता तो जंगल गया था और कोर्ट कचहरी गया था घूमने के लिए। पिता से मैंने ऑर्डर लेकर के नहीं गया था और माँ से मैंने जिद करके ऑर्डर लेकर के गया था। अगर मैं पिता का साथ अगर मैं मिलता हूँ अभी तो मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले इस दरबार का जो मंत्री है बिजली सिंह सिपाही, मैं उनको एक बार आवाज लगाता हूँ और उनसे मैं खबर लेता हूँ इस घर में कौन कौन है या नहीं है, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। बिजली लिया, लगता है चला गया है, सुबह का टाइम है घूमने के लिए। आहो ये क्या देर है, अभी हो भैया अभी, आहो कि चली हो भैया हो, अब भैया हो तारा बोलो। प्रणाम भैया। खाओ खुश रहो, खाओ खुश रहो। ए तो नंबर भाग ली। हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ। तो हमरो से नंबर भाग ली। नहीं तो राते भर में मार गली रे। मैं आपसे बड़ा हो गया हूँ। तो देखे नहीं कि कते भाग भाग ली। वाह, आप तो दिनों दिन छोटे होते जा रहे हैं। अब की करबी, ज्यादा खाते हैं इसीलिए ते भरिया जाय छी। 4 टन खाते हैं ना। अच्छा बोल की बात रही, खाने के लिए आप कम कीजिए। है खेबे तब न जीवे रे। तू जेहन बात बतवे जी तो हमरा दहन में बिकी रे। खाइबी पीबी तब न बेसी दिन जीवी। अगर कम खाइएगा ना तो ज्यादा बढ़िएगा। नहीं रे, कम खाने जान छी दुबरा से। चलो ठीक है। अच्छा बोल, चलिए बात ये हमरा बोले लिए। इस घर में पिताजी है। हाँ रे छे रे, पिताजी आ गया है। पंचायती करके ये लो ये कहाँ से? ई बनवा टोला में हे वे टोल में उसे किन जावे छो वहां को बोले रे। कौन का है वो? कौन सा गांव है? बलवा को छी रे। बलवा बलुआ। उसी को गया था। और वहां को बोले रे भोरे गेलो फिर चले लो ये। इतना सवेर गया? तब इतना सवेर चला? बुला दियो की। ठीक है बुलाइए और हमरे बारे में बोलिएगा। नहीं हमने कहो। हाँ बुलाइए। तोरा तो मार खिले हो, तोरा तो ढोरी के घा नहीं छुटलो रे। रात जन्मली रे तोर मुंह चाट लियो रे, कोदो खरियान कर रे। आ तो चल गेली शिकार खेले रे। हमरा के जी नहीं कहियो भैया, तोरा ना आबे देने तोरा बपैया सब पीठ ठोक रह दे छी। आई नहीं आप के बारू जा आया दिया हो रहा दादी। आशीर्वाद है बिजली से। जी महाराज जी। क्या बात, तुमने बुलाया? जरा इसमें आवाज उठाइएगा भैया हो। ये नहीं आने रे। अरे हम अच्छे रियाल नहीं कहू जान रे। हालो 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 पीठ के चाम उतराई दो। हालो हालो। प्रणाम पिताजी। आशीर्वाद हो पुत्र उत्तम कुमार। जी पिताजी। मैंने दरवाजे पर मिले, कितनी देर से मैं इंतजार में है कि तुम नजर में नहीं आया। तुम कहाँ गया था? मैं
सुबह का टाइम था, मैंने घूमने के लिए चला गया था। तुम घूमने के लिए चला गया? हाँ गुल्ली गुल्ली महाराजी खेले लगला रे तनी जहिया रे मैं तो गुल्ली के जीत लड़को गुल्ली रे। अरे सुनो, जी तुम झूठ नहीं बोलते हो। जी नहीं। उत्तम कुमार, मैं बता रहा हूं कि जो पुत्र पिता से झूठ बोलते हैं उस पुत्र को भारी नतीजा होता है। ऐसा नतीजा होते है कि संसार में उसको कल्याण नहीं रहता है। और पुत्र के लिए माता पिता क्या है कि जो पुत्र और वह समझदार होते हैं, वह पुत्र माता पिता की आदर करते हैं, समाज की आदर करते हैं, गुरु की आदर करते हैं, वह पुत्र होते सुपात्र पुत्र। इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है कि माता पिता की वचन को परमात्मा का काटना उनकी असंभव हो जाती है। और परमात्मा से बढ़ करके ये माता पिता पुत्र के लिए होता है। उस पिता के सामने झूठ बोलना पुत्र को कितना बड़ा गुनाह की बात है। और तुम कहाँ गया था और तुम्हारी बातों मुझे मालूम है। और तुम कैसे तुमने झूठ बोल गया कि मैं घूमने के लिए गया था? सच में गया था तुमने? नहीं पिताजी, मैं जंगल गया था शिकार करने के लिए। आ गया? कैसे तुमने बोल गया कि मैंने घूमने के लिए गया। जब से मुझे मालूम हुआ है कि तुमने जंगल गया और तुम्हारे चिंतन में मैंने पड़ा हूं, और किसकी अनुमति से तुमने जंगल को तुमने प्रस्थान किया था? कैसे चला गया? और ये मुझे खेद हो रहा कि कैसे तुम लौट करके वापस तुमने चले आए। पिताजी आप घर पे नहीं थे, मैंने माँ से जिद करके ऑर्डर लेकर के चला गया था। बेटा हाँ तुम अपनी माँ की बातें नहीं किया गया। एक माँ ऐसा होता है कि पुत्र के लिए उस माँ को कल्याण नहीं होती। वह माँ कह रही है कि मेरे सामने से वह पुत्र एक मिनट अलग नहीं होना चाहिए। वह माँ कहते हैं कि पुत्र मेरे प्राण तुम्हारे पास है कि तुम कहीं चले जाओगे मेरी प्राण निकलने लग जाती है। एक माँ ऐसी है कि पुत्र से वह बेवफा रहती है कि हे पुत्र आप बराबर मैं बता रहा हूं। वह माँ पुत्र के लिए कि हे बेटा पहले तुम अपने माँ को बुलाओ कि माँ क्या है पुत्र के लिए और पुत्र क्या है। तुम बुला करके ला, तुम दोनों माँ और बेटा को मैं समझा रहा हूं कि तुम्हारी माँ ये सही मार्ग रास्ता सत्य की रास्ते तुम्हें नहीं बताया और तुम्हारे सामने गलत गलत ये बातें अटूटी बातें ये बोलना तुम्हारे सामने चालू किया। तुम्हारे उस प्रकार की शिक्षा हुआ और ये गलत रास्ते जाने से तुम्हारी माँ कभी नहीं ठोकर तुम्हें दिया, कभी नहीं रोका था, कभी नहीं तुम्हें टोका था। इसलिए तुम्हारे गलत ये रास्ता से तुमने निकला है। अरे माँ की गोद ये गुरु पाठशाले होते, माँ की गोद में पुत्र को ज्ञान होता है। माँ कहती है कि बेटा तुम गलत रास्ता नहीं जाओ, तुम सही रास्ता जाओ। वह बेटा वाकिफ होता है, बुद्धिमान होता है, भक्तमान होता है, माता पिता की आदत में रहते। इसलिए तुम्हारे माँ की संस्कार खराब है कि तुम्हारे माँ ये जंगल को भेज दिया। तुम्हारे पिताश्री जंगल में मर रहे हैं। मुझे खेद हो रहा है कि तुम जंगल से तुम लौट करके कैसे तुम आए? क्या तुम्हारे ऊपर कोई जानवर तुम्हारे प्रहार नहीं किया था?
पिताजी जानवर भी प्रहार किया था। जानवर प्रहार किया? जी हाँ। तो कैसे तुमने बच करके तुमने चले आए? देखिए इसमें माँ की गलती नहीं है। जाते वक्त हमारी माँ ने बोला था, हे पुत्र तुम 3 कौन शिकार करना और उत्तराखंड नहीं जाना। वाह रे वाह, वाह रे माता देख लो, 3 कौन शिकार खेलना पुत्र, 1 कौन उत्तराखंड नेपाल तुम नहीं जाना। अरे पागल, जब तुम्हें मृत्यु का रास्ते तुम्हें चढ़ा दिया तो माँ क्या दुआ पढ़ा रही है कि इस रास्ते से तुम्हें नहीं जाना। हाँ आगे बता। मैंने 3 कौन शिकार करा, मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। मैंने माँ की बात को काट करके मैंने उत्तराखंड चला गया। जाते जाते मैंने महाघोर जंगल चला गया। मुझे एक शेर महाराज मिला। शेर महाराज मिला? जी हाँ। मैंने उनसे युद्ध किया और मुझे युद्ध में परास्त कर दिया और हमारा पीछा और लग गया। जब हमारा पीछा लग गया मैंने बहुत जोरों से चिल्लाया इस जंगल में, इस जंगल में कोई है तो मुझे बचाइए। मैंने करीब 10 बार मैंने आवाज लगाया उस जंगल में। उस जंगल से एक साधु निकल के आया। क्या संत निकला? जी हाँ। अच्छा। उस जंगल से एक साधु निकल के आया